बीके फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीके फास्ट न्यूज 24/7। बसों कल्याण तालुका में आज एसआईआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया। एसआईआर वार्निंग कहकर आज इस अंबेडकर चौक में एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर मीडिया से बात करते हुए महादेव गायकवाड़ ने बताया सारी एसआईआर की तफसीलात और मोरे सर ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया और तालुका प्रेसिडेंट शंकर फुले सर और अजहर इशाती मौलाना सर और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। ऐसे ही बड़े खबरों के लिए बीके फास्ट न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ಒಲಗಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರೂಪಿ ದುಡ್ಡಿದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಂದು ಡಾಲರ್ ಕಿಮ್ಮತ್ ನೋಡಿದ್ರ 44 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು। ಇವತ್ತೇನಂತಂದ್ರ 93 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 93 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾತಿವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ದು ಏನಂತಂದ್ರ ಓಟ್ ಕದಿಯುವುದು ಇಂಥ ಇವಂತಂದು ಈ ಫೋಟೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು। ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದಿಗಳು ಇವರು, ಆರ್ಎಸ್ದವ್ರು ಇವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಜೈ ಭೀಮ್। जो आने वाले दिनों में जो 3 तारीख को विदर्भ में रंग मंदिर में जो SIR का जो प्रोग्राम है, आज उसका पोस्टर रिलीज बसों कल्याण में किया गया है। तो हम बसों कल्याण के सारे कम्युनिटी के लोगों से अपील करते हैं कि 3 तारीख को जो रंग मंदिर इधर में जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आकर इस SIR के खिलाफ जो जो इसके बारे में बताना चाह रहे हैं उसको मालूम करें कि ये जो SIR लाया गया है ये बहुत ही प्लानिंग से लाया गया है। आप लोग देख सकते हैं बिहार में होते, अब पश्चिम बंगाल में चल रहा है, हमारे कर्नाटक में SIR के साथ मैपिंग के नाम से अब चालू है। लेकिन उसके अंदर ऑप्शन ये दिया गया है बेटी बेटा या पोतरा है पोतरी, इसके अंदर बहू का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बीवी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, अब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, इसके अंदर ऐड किया जाता है, बाद में वो लोग परेशान होते हैं। तो ये बहुत ही प्लानिंग से काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ 3 तारीख को विदर्भ में रंग मंदिर में प्रोग्राम रखा गया। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि 3 तारीख को इस प्रोग्राम में शामिल रहे। इस बिल को लेकर जो पब्लिक कंफ्यूजन है, अगर BLO से बात करते तो BLO बोलते इसका कोई टेंशन नहीं है, हम अपने आप हिसाब से काम कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोल रहे क्या इसके अंदर ऐसा है, ये टेंशन लेना जरूरी है आवाम के लिए? मैं आपको इस बारे में बताता चला हूँ। BLO साहब को भी जो ऊपर वाले हैं मुझे उनको भी नहीं मालूम BLO को भी क्या है। तो ये पूरा गलत मैपिंग हो रहा है बसों कल्याण में। तकरीबन अब एक 8 दिन की तरह उसको करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन जो है पूरा गलत हुआ सो है। क्यों? अंदर बहू का ऑप्शन नहीं है, बेटी बोल के डाल रहे हैं, लेकिन गलत है। वो उसका कैसा करना है बोले तो उनकी अम्मी अब्बा का लाकर सेल्फ में उसको डालना है, वो उनको भी नहीं मालूम। और ये जो बोले इनको उनको भी नहीं मालूम क्या है। तो ये प्लानिंग से किया जा रहा है, इसको सही करना है और इसके खिलाफ ही 3 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है। BLO अगर कोई पब्लिक जाकर ऐसा उनको पूछती है BLO को कि ये क्या है, बोले तो कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब हो रहा है बोल के ऐसा बोल रहे हैं, कंफ्यूजन करके पब्लिक को भेज रहे। ऊपर वाले बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं BLO के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी गया। BLO को जब ट्रेनिंग देते हैं तो BLO को सारे चीजें मालूम होते हैं। BLO को जब सस्पेंस में रखे हैं, उसको अंधेरे में रखने के बाद पब्लिक को अंधेरे में रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। और इसको ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो मरे हुए हैं वो लोग डिलीट करने के लिए ये इंक्वायरी चल रही है और इसका सर्वे चल रहा है, ऐसा कुछ टेंशन लेने का नहीं है बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जो बिहार में 65 लाख वोट क्यों गए? SIR का मुद्दा क्या था कि बाहर से आए लोगों को, ये क्या बोलते बांग्लादेश से आए हैं, बाहर से आए, उनको बाहर निकालने का SIR का मेन मुद्दा था। मगर जो मुख्य चुनाव क्या कर रहा है वो छोड़ रहा है। अभी हमको मैं रहता हूँ मुंबई में, इसका मुद्दा क्या था कि एक जगह एक आदमी वोट डालने का था, मगर इन्होंने क्या कर रहे हैं, पूरे डाइवर्ट कर दे रहे उसको। कि हम रहने वाले भी, हाँ गाँव में रहने वाले भी, देखो ये का उदाहरण दे रहे हैं हम, बिहार में 65 लाख वोटर कैसे डिलीट हो गए, यही है। और तो अभी आने वाले दिन में यूपी में 2 करोड़ लोगों का
नाम कट हो रहे। यहाँ तमिलनाडु में 97 लाख का वोटर लिस्ट कट हो रही है। ये कहाँ से लोग आए? बाहर से लोग आए। 90 लाख बाहर से लोग आए थे। इसलिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये छोटे लोगों को वोट काटने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हम इसके खिलाफ में 3 तारीख को हम थोड़ा जन जागृति कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बसवकल्याण तालुका से सभी लोगों से इस समावेश में आकर आप एसआईआर की ये संविधान विरोधी कैसा है बोल के आपको उधर आने के बाद मालूम होता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब 3 तारीख को उधर रंग मंदिर में आना बोलते। आप नारा लगाओ। रद्द करो, रद्द करो, एसआईआर को रद्द करो, रद्द करो, प्रजातंत्र को बचाओ, प्रजातंत्र को बचाओ, एसआईआर को रद्द करो, प्रजातंत्र को बचाओ। ओके, थैंक यू। सर, आप एक बीएसपी पार्टी के बसवकल्याण तालुका अध्यक्ष है। सर, बसवकल्याण के अवाम परेशान है। ये एसआईआर क्या होता है, इसलिए परेशान है लोग, इसका खुलासा कीजिए सर आप। एसआईआर का मतलब लोगों को गुमराह करने का ही। यूँ बोले तो सरकार कौन सा भी रहने दो, उनको सत्ता में आने का है। वोट चोरी कैसा करना उनका एक प्लान है। तो ये प्लान किए वो लोग और इसी माध्यम से वो लोग वोट चोरी करके सरकार में आ रहे हैं। तो वोट चोरी का अभी से नहीं हो रहा है। हमारा देश में जब से फर्स्ट इलेक्शन हो रहा है तब से वोट चोरी हो रहा है। तो आज लोगों को मालूम हो रहा है ये चोरी हो रहा है बोल के। इससे पहले बेंची संसद में आवाज भी उठाए थे, तो उस टाइम में कोई नहीं बोले, सब लोग उनको विरोध किए। तो वोट चोरी नहीं हो रहा है, इनका सरकार में इनका ये नहीं आ रहा बोल के, इन्होंने ऐसा बोल रहा बोल के सब लोग क्या बोले थे, बेंच को अपोज किया। तो आज इन लोगों का जो धक्के लगे ना गाड़ी, तब इनको याद आ रहा है वोट चोरी हो रहा है। तो बाबा साहब सबसे पहले इलेक्शन खड़े थे तब भी वोट चोरी हुआ था। बाबा साहब ने 18 पन्ने का एक लेटर लिख के कंप्लेंट दिया था कोर्ट को। तो तब से आज तक यही हो रहा है और देश में आने वाला चुनाव में भी यही होने वाला है। इसके लिए ये खाली क्या है, एसआईआर बोल के उन्होंने एक प्लान निकाला, इसका माध्यम से ही वोट चोरी होता है। तो इससे हमको जागरूक रहना भाई। सबसे पहला तो वोटर्स हम हैं, वोटर किधर जा रहे हैं क्या नहीं है। अब बीएलओ आते हैं, बीएलओ का काम है हर घर को जाना, उनका काम है उनका वो वोटर आईडी चेक करना। वो जिधर उनका माँ बाप का है, अभी वो लोग बोल रहे 2006 में आए तो हम डालते नहीं है तो उसको डिलीट करते हैं। 2002 से सर। और एक चीज, बीएलओ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जैसा आप बोल रहे घर घर जाकर करना है। एक जगह पर बैठ के बोल रहे सब चीज कर रहे हैं और कोई पूछने जाता है तो बोल रहे हमने किया है, सब ओके है, आपका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस वजह से ये करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा, इसमें दहशत फैली है लोगों के एक दिल में। ये जो बीएलओ बोल रहे हैं उनका गलत है। बीएलओ का काम क्या है, बीएलओ का मतलब क्या है, हर घर जाना, हर घर को जाके उनका वोटर आईडी चेक करना, जो रियलिटी है नहीं है वो देख के कट करना। और बिना उनका मतलब से किधर भी बैठ के चेक करके कट करता बोले तो ये लोगों को गुमराह करने का काम है और इनका एक षड्यंत्र है। यही षड्यंत्र से ये लोगों को भटका के और इनका सत्ता में आने का एक प्रयास कर रहे हैं, यही है, इससे दूसरा कोई नहीं है। ठीक है सर, आपने ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कहाँ तक चलेगा? देखिए अभी जनता है, हम अकेले नहीं है। ये पावन धरती है ना भारत के, ये प्रदर्शन करके संघर्ष करके हमको आज़ादी मिला है। अभी तक तो हमको आज़ादी सब लोग बोलते हैं मिला है, लेकिन हमको तो लगता है आज़ादी नहीं है। कैसा आज़ाद है हम देश में? सब राजनीति में भी घोटाला, हर जगह पे घोटाला है, तो हम कैसा आज़ाद है? तो हमारा संविधान क्या बोलता है उसका तरह से कोई चल रहा नहीं है। तो ये हम एक ही बोलते हैं, जनता को जागरूक होना चाहिए। जब तक जनता जागरूक नहीं होता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। या ऐसा ही हम लोगों को एक एक इलेक्शन में एक एक तरह का गुमराह करके वोट चोरी करने का काम करेंगे। अभी जनता को जागरूक होने की आप बात कर रहे हैं, जनता करे तो क्या करे? जागरूक होना तो क्या रोड पर आए? रोड पर आने का क्या जरूरत है उनको? जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो जो किधर कैंपिंग होता है वहाँ जाना। तो कैंपिंग में क्या होता है, इसका वोट चोरी का क्या है, वो कैसा उसका कैंपिंग हो रहा है उधर समझ तो सकते हैं ना। तो पढ़ नहीं सकते तो समझ सकते हैं। रोड पे उतरने का जरूरत क्या है उनको? रोड पे उतरने का समय पे उतर सकते हैं। अब तो तुमको खाली ये कैंपिंग है, इधर में 3 तारीख को है, तो सब लोग जाना है उधर, जरूरी है ये कैंपिंग में बैठना है। तो उधर समझा के लेना ये वोट चोरी का क्या है, एसआईआर का क्या है।
यही मेरा दो बात करके मैं समाप्त करता हूँ।